दोस्तों, दुनिया में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे ही वैसे हमारे इस्तेमाल में आने वाली हर चीज स्मार्ट हो रही है। लेकिन इन सब को स्मार्ट बनाने में सबसे अहम चीज सेमीकंडक्टर चिप है। दोस्तों, पहले मैं आपको सेमीकंडक्टर चिप के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। सेमीकंडक्टर चिप वो चिप है जो बहुत इस्तेमाल में आने वाली चिप है। जैसे इसका इस्तेमाल कार, कंप्यूटर, फोन, यहाँ तक कि सेमीकंडक्टर चिप एक छोटे से एलईडी बल्ब में भी इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अगर सेमीकंडक्टर चिप का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में आता है तो उसके क्या फायदे हैं और इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भारत में लाने में कितना खर्च आएगा और आखिर क्यों बड़े बड़े इन्वेस्टर या बिजनेसमैन अपना पैसा इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आज हम इन सभी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। तो दोस्तों, सेमीकंडक्टर चिप की दुनिया में इतनी मांग है कि इस चिप की मार्केट वैल्यू 600 बिलियन का आंकड़ा पार कर गई है। लेकिन दोस्तों, ये बड़ी हैरानी की बात है, इतनी बड़ी और फास्ट ग्रोइंग मार्केट होने के बावजूद भी हमारा भारत इस इंडस्ट्रीज में आज तक एंटर नहीं कर पाया। और शुरुआत से ही अमेरिका, चाइना, साउथ कोरिया और ताइवान जैसे गिने चुने देश इस इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से चला रहे हैं। टेक्नोलॉजी के दौर में और दुनिया के 2 नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग करने वाला भारत आखिरकार खुद से सेमीकंडक्टर चिप क्यों नहीं बना पा रहा है? तो दोस्तों, साल 2020 में जब कोविड आया तो उसकी वजह से लगभग पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन लगा दिया गया था और दुनिया के एक हर इंडस्ट्रीज काफी लंबे टाइम के लिए बंद हो गई। अब लॉकडाउन का असर दूसरे इंडस्ट्रीज के साथ ही साथ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर भी पड़ा। इसी के नतीजे पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप के शॉर्टेज देखने को मिल रहे हैं। अब इस शॉर्टेज की वजह से स्मार्टफोन और बल्कि कंप्यूटर ही नहीं, ऑटोमोबाइल और हेल्थ केयर जैसे 170 इंडस्ट्री को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अकेले भारत की बात की जाए तो साल 2020 में इंडिया सेमीकंडक्टर चिप की मार्केट वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी, जो कि अनुमान के साथ 2026 तक बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। और इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि भारत में सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड काफी ज्यादा है। अब यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत अपने लिए कोई भी सेमीकंडक्टर चिप खुद से नहीं बनाता, बल्कि वह 100% चिप्स ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों से इंपोर्ट करता है। और फिलहाल दुनिया में जो चिप की शॉर्टेज चल रही है उसकी वजह से भी भारत में यह चर्चा काफी ज्यादा हो गई है। अब हमारे देश को सेमीकंडक्टर चिप को बनाने के मामले में खुद ही आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यह सब बोलने और सोचने में आसान लगता है, असल में इसे इम्प्लीमेंट करना कई ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, भारत के अब तक सेमीकंडक्टर चिप ना बनाने के पीछे कोई एक रीजन नहीं, कई अलग अलग रीजन है। तो चलिए हम उन सभी रीजन को जानते हैं। व्हाई ही नॉट मेक सेमीकंडक्टर चिप? रीजन नंबर 1, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। दोस्तों, भारत के सेमीकंडक्टर चिप्स ना बनाने के पीछे सबसे अहम रीजन यह है कि सेमीकंडक्टर चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हद से ज्यादा महंगा आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बेसिक चिप्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने में ही कम से कम 8 से 10 बिलियन डॉलर का खर्च आता है। और इसके बाद जो सेमीकंडक्टर चिप्स के मशीन लगाने में जो लाखों डॉलर खर्च होते हैं वो तो अलग ही है। वैसे हम आपके अंदाजे के लिए बता देते हैं, साल 2014 में सैमसंग ने साउथ कोरिया के अंदर एक नया चिप्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया था, जिसे उसे सेटअप करने में कम से कम 14.7 बिलियन डॉलर खर्च हो गए थे। तो आप में से काफी सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि हमारे देश में अंबानी, अडानी, टाटा और बिरला जैसे ना जाने कितने बिलियनर मौजूद है जो कि इतना पैसा खर्च करके एक आराम से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना सकते हैं। और आपका ऐसा सोचना काफी हद तक बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने के बाद दिक्कत यह है कि इसमें एक बार सिर्फ 15 से 20 बिलियन डॉलर खर्च करके ही बात खत्म नहीं हो जाती, बल्कि इसे चलाए रखने के लिए समय समय पर इसमें लगातार पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। और दोस्तों, चिप फैब्रिकेशन दौर में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है, इसकी वजह से कंपनी को सेटअप और बार बार अपडेट करना पड़ता है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटेल, सैमसंग और TSMC जैसे कंपनी अपने चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में R&D प्रोसेस इंप्रूवमेंट मशीनरी पर हर साल 20 से 25 बिलियन डॉलर खर्च करती है। और भारत में अभी तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि एक नए बिजनेस में एकदम से इतना सारा पैसा खर्च कर सके। रीजन नंबर 2, इट्स कॉम्प्लेक्स और विद वेरी हाई फेलियर रेट्स।
दोस्तों, चिप फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इसमें फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि एक आम तौर पर एक चिप के एक स्क्वायर इंच जितने एरिया में अरबों ट्रांजैक्शन बने होते हैं, जहां पर इन ट्रांजैक्शन के बीच की दूरी को नैनोमीटर में नापा जाता है, जो कि 1 मीटर का 1 अरब हिस्सा होता है। यानी कि चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती है। एक छोटी सी भी गलती कंपनी को अरबों डॉलर का नुकसान करवा सकती है। इसके अलावा इस इंडस्ट्रीज में कंपटीशन भी बहुत है, जिसमें आने वाले समय में अमेरिकन सरकार इस इंडस्ट्रीज में $50 बिलियन और इंटेल कंपनी $20 बिलियन और TSMC $100 बिलियन अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इन्वेस्ट करेगी। और यह भी एक वजह है कि भारत में कोई व्यक्ति अपने अरबों रुपए ऐसे बिजनेस में नहीं लगाना चाहता जिसमें कंपटीशन और रिस्क बहुत ज्यादा हो। रीजन नंबर 3, लैक ऑफ स्किल्ड पीपल। दोस्तों, चिप फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी तक की इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ही इसमें मैन्युफैक्चरिंग को चलाने के लिए वर्कफोर्स भी ऐसी ही चाहिए जो न कि सिर्फ हायर स्किल्ड हो, बल्कि साथ ही आज के जमाने के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी काफी अच्छी तरह से समझती हो। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान जैसे देशों की तुलना में हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर या स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है। हालांकि अब ऐसा भी नहीं है कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। इस टैलेंट को सही ढंग से इस्तेमाल करके एक स्किल्ड वर्कफोर्स को कैसे बदला जाता है, इस मामले में हमारा देश अमेरिका और चाइना जैसे देशों से काफी पीछे है। ऐसे में किसी व्यक्ति के मन में भारत के अंदर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का ख्याल भी आता है तो वो स्किल्ड वर्कफोर्स ना होने की वजह से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाता है। रीजन नंबर 4, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, किसी भी सेमीकंडक्टर चिप फैब्रिकेशन फैसिलिटी को बनाने की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल, एक चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को काम करने के लिए सिलिका के अलावा प्योर वाटर और बिजली सप्लाई 24 घंटे चाहिए, क्योंकि अगर इम्प्लांट में थोड़ी देर भी बिजली या पानी की सप्लाई रुक जाए तो उसकी वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। अब भारत के अंदर बिजली और पानी की व्यवस्था कैसी है ये तो हम सभी को पता है। साथ ही हमारे देश में पानी खारा होने की वजह से उसे फिल्टर करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यह भी एक वजह है कि कोई भी विदेशी कंपनी अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में नहीं लाना चाहती है। रीजन नंबर 5, इंडियन इज नॉट एडवांस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा देश बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, एक सच यह भी है कि इस दौर में हम चाइना, जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे देशों से काफी ज्यादा पीछे हैं। दोस्तों, आप में से काफी ज्यादा लोग यह बात जानते होंगे, एप्पल के 13 प्रो मैक्स में 5 नैनोमीटर चिप का यूज किया जाता है। और इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि इस बार एप्पल अपने न्यू आईपैड में 3 नैनोमीटर चिप लगाएगा। यही भारत की बात की जाए तो हमारे देश में अभी भी 18 से 20 नैनोमीटर चिप की ही टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, यानी कि हम इस दौर में 4 से 5 जनरेशन पीछे चल रहे हैं और हमें नई टेक्नोलॉजी तक पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति बाकी की प्रॉब्लम सॉल्व करके भारत में एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर भी लेता है तो उससे उसे कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि ना ही वो शुरुआत में ही 3 नैनोमीटर चिप को बना पाएगा और ना ही कोई भी आज के जमाने में उससे 18 से 20 नैनोमीटर चिप लेगा। इसलिए भारत में कोई भी व्यक्ति अपना पैसा हाई रिस्क इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। अब इन सभी फैक्टर को देखा जाए तो फिलहाल भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर पाना भी नामुमकिन नजर आता है। लेकिन दोस्तों, हमें साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी कुछ समय पहले तक भारत में स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग करने को भी इसी तरह नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन आज हमारे देश में ओप्पो, वीवो, शाओमी, सैमसंग, वन प्लस जैसे सभी ब्रांड के फोन सक्सेसफुली मैन्युफैक्चरिंग करे जाते हैं। हालांकि हमारी सरकार भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करवाने के लिए लगातार नए नए प्रोग्राम लेकर आ रही है। और दोस्तों, इस इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए भारत सरकार ने लगभग 76,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। अब अगर सरकार के हिसाब से अगर आने वाले समय में सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो फिर आने वाले 6 से 10 साल में हम भारत के अंदर सेमीकंडक्टर चिप बनते हुए देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज के विषय में सिर्फ इतना ही है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।